हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सच यह है कि हम सुबह जैसे ही आँखें खोलते हैं, दुनिया हमारे सिर पर चढ़ जाती है। किसी का मैसेज नहीं आया, किसी का जवाब देर से आया और सोशल मीडिया पर सब खुश दिख रहे हैं। और फिर हम खुद से पूछते हैं कि हम क्यों ही और कहाँ अटके हुए हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं, पर अंदर एक डर बैठा होता है कि हम गलत ना हो जाएं, लोग जज ना कर दें, कोई हमें कम ना समझ ले। और इसी चक्कर में हम हर छोटी बात को इतना बड़ा बना लेते हैं कि ज़िंदगी एक बोझ लगने लगती है। मार्क मेंशन अपनी कहानी में कहते हैं कि हमारी असली प्रॉब्लम ज़िंदगी कठिन होने में नहीं है। रियल प्रॉब्लम यह है कि हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों को महत्व देना शुरू कर दिया है। हम अपने एफ़ उन बातों में बाँट रहे हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी को समझाने के लिए हम चार्ल्स बुकोस्की की सच्ची कहानी के बारे में सुनेंगे, जो इस किताब में बताई गई है। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने बार-बार असफल कहा, जिसने हर तरह की मुश्किलें देखी, पर उसने दूसरों को खुश करने की कोशिश कभी नहीं की, जिससे यह आउटकम निकला कि उसकी ईमानदारी उसे एक ऐसा लेखक बना गई जिसे ज़माना याद करने लगा। इसलिए हमेशा खुद को अपनाओ, अभी अपनी ताकत पर फ़ोकस करना शुरू कर दो। इसी धागे से मार्क हमें इस बुक में एक और कहानी की ओर ले जाते हैं, जो है डेव मस्टेन की, जो एक मेटालिका के बैंड से बाहर फेंक दिया गया। उसने चोट को जीत में बदलते हुए मेगाडेथ बनाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंड कहलाया गया। वह दुनिया जीतकर भी हमेशा दुखी ही रहा, क्योंकि वह अपना कंपैरिजन गलत बैंड से करता रहा, यानी मेटालिका से। इससे हमें यह सीख मिलती है कि गलत तुलना आपकी जीत को भी हार बना देता है। इसके उलट मार्क पीट बेस्ट की एक कहानी बताते हैं, जिसे द बीटल्स से निकाला गया था। लेकिन उसने अपने नए परिवार, अपने निजी जीवन में खुशी ढूँढ ली और वह पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि खुशी दुनिया की नज़र में नहीं होती, बल्कि आपके नज़रिए में छुपी होती है। आगे चल के मार्क हमें इस किताब में हीरो ओनोडो की कहानी बताते हैं, जो एक जापान का सैनिक होता है। यह जापानी सैनिक, जिसने 30 साल तक जंगल में लड़ाई की, क्योंकि उसे लगता था कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है। उसकी ज़िंदगी एक गलत विश्वास में बीत गई, और जिससे हमें सीख मिलती है कि गलत बात को पकड़ कर रखना आपकी पूरी ज़िंदगी बिगाड़ देता है। यहाँ मार्क हमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि जीवन समस्याओं से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि समस्याएं चुनने के बारे में है। लेकिन यह किताब यहीं नहीं रुकती। मार्क गहराई में उतरकर हमें कुछ और पॉइंट समझाते हैं, जिसमें कहते हैं कि हम जिम्मेदारियों से डरते हैं। हम सब चाहते हैं कि ज़िंदगी इतनी आसान हो, लेकिन माँ कहते हैं कि आसान ज़िंदगी का मतलब प्रॉब्लम्स का ना होना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपनी समस्याओं के बॉस बने। वह कहता है कि कई चीज़ें आपकी गलती नहीं होती, पर उन्हें ठीक करना आपकी ज़िम्मेदारी होता है। जब हम ज़िम्मेदारी लेते हैं, तो हमें कंट्रोल मिलता है, ताकत मिलती है और अंदर एक शांत आत्मविश्वास बनता है।
दूसरा हमें बताते हैं कि हम हमेशा सही नहीं होते, यह मानना हमें आज़ाद करता है। ऑथर कहते हैं कि हम सब अपनी सोच को सच मान लेते हैं, पर असली ग्रोथ तब आती है जब हम मानते हैं कि हो सकता है मैं गलत हूँ। हम खुल जाते हैं इस चीज़ को मानकर और सीखने लगते हैं, बदलने लगते हैं। जिस पर ऑथर कहते हैं जो लोग खुद को हर समय सही समझते हैं, वे सबसे ज़्यादा फँसते हैं और ज़िंदगी में दुखी रहते हैं। थर्ड सीख यह देते हैं मार्क हमें कि हम अपनी लाइफ की कहानी अपने आप लिखते हैं। हम सब किसी न किसी कहानी के हिसाब से जीते हैं। जैसे मैं ऐसा हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरे साथ यही होगा। लेकिन ये कहानियाँ अक्सर पुरानी होती हैं, जो डर, नाकामी, दर्द, बचपन की आदतों से बनी होती है और हम इन्हें सच मानकर अपनी ज़िंदगी चला रहे होते हैं। जब हम अपने आप अपनी कहानी लिखते हैं, तो आपकी लाइफ खुद ब खुद बदल जाती है। फोर्थ में ऑथर कहते हैं कि ना कहना सीखिए। ना कहना सीखना एक असली आज़ादी है। अगर हम सबको खुश करने लगेंगे, तो खुद को कभी खुश नहीं कर पाएंगे। इसलिए वह हमें यह सिखाते हैं कि किसी चीज़ को महत्व देना और उस किसी को एकदम छोड़ देना। यह कला हम सबको आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, जिससे हमारी टेंशन कम होती है, रिश्ते क्लियर होते हैं और हमारी एनर्जी सही जगह लगती है। आगे चल के ऑथर बताते हैं कि हमें फियर ऑफ चूजिंग का डर होता है, जिसकी वजह से हम कई फैसले इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैंने गलत चुन लिया तो। पर मार्क यहाँ कहते हैं कि गलत चुनना भी सही ना चुनने से बेहतर है। गलत रास्ता आपको सही रास्ते तक पहुंचाता है, पर ठहराव आपको कहीं भी नहीं ले जाता है। जैसे हम सामान्य भाषा में बात करते हैं, समथिंग बेटर देन नथिंग। आगे हम बात करते हैं पेन बिल्ड्स मीनिंग, यानी दर्द का एक मतलब होता है। लोग मीनिंगफुल लाइफ तो चाहते हैं, पर मीनिंग मुफ्त में नहीं मिलता। मीनिंग हमेशा स्ट्रगल से पैदा होती है। जैसे माँ बाप बच्चे पालते हैं, थकते हैं, रोते हैं, पर उस दर्द में प्यार और मीनिंग दोनों होते हैं। हम दर्द से लड़ना छोड़कर उससे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे इस बुक में बात की गई है डेथ चेंजेस एवरीथिंग, यानी मौत का सच। किताब के आखिरी हिस्से में मार्क मौत की बात करते हैं। वह कहते हैं कि जब तक हम यह नहीं समझते कि जीवन कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, तब तक हम सब बेकार चीज़ों में पड़े रहते हैं। जब हम मौत को एक्सेप्ट करते हैं, हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों से बाहर निकल आते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, और जीवन के असली मायने हम तभी समझ पाते हैं। अगर मैं पूरी किताब को एक लाइन में डिफ़ाइन करना चाहूँ, तो इसको हम कह सकते हैं कि अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी उन्हीं चीज़ों पर लगाओ जो सच में तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी। बाकी सबको जाने दो। दोस्तों, यही वही सोच है, वह नज़रिया है और वह सच है जिसे मार्क मेंसन ने अपनी किताब में लिखा। यह बेहद सीधी, सच्ची और कभी-कभी चुभने वाली भाषा भी हो सकती है, बट अगर इंसान इन बातों को समझ ले, तो उसकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी, हल्कापन आ जाएगा, शांति आएगी
और सबसे बढ़कर वह अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद बनाएगा, ना कि दूसरों के नज़रिए अपनाएगा। और अगर आपको ऐसी गहरी, दिल छू लेने वाली, ज़िंदगी बदलने वाली बातें पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ़ किताबें नहीं सुनाते, हम सोच बदलने की ताकत देते हैं। थैंक यू सो मच।